समादरणीय धार्मिक सज्जन, यजुर्वेद का 35वां अध्याय, मंत्र संख्या 20 का आज स्वाध्याय किया गया। पिछले मंत्र में राजधर्म विषय था, राजाओं के कर्तव्य बताए गए थे। आज के मंत्र में पितृयज्ञ का विषय है। पितरों का सेवन करना चाहिए और ये ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी इनके ऊपर भी लागू हो जाता है और सन्यासी के ऊपर भी लागू हो जाता है। मंत्र है वह वपाम, ये कुछ कम करिए, जात वेदः पितृभ्यो यत्र एनान वेत्थ निहितान पराके मेदसः कुल्या उपतान स्रवन्तु सत्या एषाम आशीषः समनमन्ताम स्वाहा। ठीक है, आ जाइए। जिस परमेश्वर ने भूलोक और द्युलोक को बनाया है और जो परमेश्वर प्रलय के समय इन भूलोक और द्युलोक को विनष्ट कर देता है, ऐसे परमेश्वर ने मनुष्यों के हित के लिए, मनुष्यों की उन्नति के लिए, कल्याण के लिए कल्याणकारी कर्मों का विधान यजुर्वेद के अंदर किया है। और जो मनुष्य इन कर्मों का सेवन श्रद्धापूर्वक करते हैं, आज के मंत्र का विषय है पितरों का सेवन करना चाहिए, तो जो श्रद्धापूर्वक पितरों का सेवन करते हैं उनका चित्त शुद्ध होता है। वानप्रस्थी हैं, साधना में लगे हुए हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, वैराग्य प्राप्त करना है, और वो यदि वानप्रस्थी के लिए भी पितृयज्ञ का विधान है, पंचमा यज्ञ तो वानप्रस्थी भी करते हैं, और वो यदि पितरों का श्रद्धापूर्वक सेवन करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने से वो वैराग्य के कार्य में लगेगा, चिंतन मनन में लगेगा, वैराग्य होगा। और यदि चित्त शुद्ध नहीं है तो मन नहीं लगेगा वैराग्य के कार्य में, इधर उधर के विचार आएंगे, एकाग्र नहीं होगा और साधना सिद्ध नहीं होगी, सफल नहीं होगी। ब्रह्मचारी के लिए भी पितरों का सेवन करना है, उनको भी श्रद्धापूर्वक वो पितरों का सेवन करें। पितर कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे। और जब ब्रह्मचारी पितरों का सेवन
श्रद्धापूर्वक करते हैं तो उनका चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होने से उनको विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या का प्रकाश उनकी आत्मा में होता है। अनेक उत्तम गुण कर्म स्वभावों का प्रकाश उनकी आत्मा में होता है। इसी प्रकार से गृहस्थियों के लिए भी पितरों के सेवन का विधान किया गया है कि वो भी पितरों का सेवन करें। माता पिता आचार्य आदि हैं तो इससे उनका चित्त शुद्ध होगा। अनेक कर्तव्य कर्मों में ये भी एक कर्तव्य कर्म है, और इसको श्रद्धापूर्वक करने से चित्त क्या है, शुद्ध होता है। पितर कौन कौन से हैं, यद्यपि मंत्र के अंदर बताया तो नहीं है। सत्यात प्रकाश के चौथे समोल्लास में जहाँ पर पितृयज्ञ का वर्णन आया है और पितरों का सेवन क्या होता है वो भी हमें जानना चाहिए। भूमिका में दिया है पितरों का सेवन करना चाहिए। एक तो सेवन का अर्थ होता है जैसे दूध का सेवन करना चाहिए। दूध का सेवन करना चाहिए मतलब दूध से लाभ उठाना चाहिए, पितरों से लाभ उठाना चाहिए। दूसरा सेवन का अर्थ होता है सेवा करना, पितरों की सेवा करनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए और उनसे लाभ भी उठाना चाहिए, शंका समाधान करना चाहिए, समस्याओं का समाधान उनसे मांगना चाहिए। तो वो पितर कौन कौन से होते हैं वो सत्यात प्रकाश में दिया है। एक पितर होते हैं जिनको सोमसद कहते हैं, जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हों, उनको सोमसद कहते हैं। तो पदार्थ विद्याओं में जो निपुण हैं और परमात्मा के विषय में निपुण हैं, उनका श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिए। फिर अग्निश्वात्ता, ये भी पितर हैं, जो अग्नि अर्थात विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों, वे अग्निश्वात हैं, विद्युत आदि पदार्थों के विषय में जो जानते हैं। इंजीनियरिंग में होता है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और भी कई विषय होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है। तो इन पदार्थों के विषय में, जो इलेक्ट्रॉन के विषय में, विद्युत के विषय में अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं, तो विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों, ये भी पितर हैं। फिर बर्हिषद, ये भी एक पितरों का विभाग है, जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों, वे बर्हिषद हैं। मतलब कि जो विद्या की वृद्धि में लगे हुए हैं, ऐसे व्यवहार को कर रहे हैं जो कि विद्या के वृद्धि से युक्त है। विद्या की वृद्धि कब होती है? पढ़ाने से। दूसरों को पढ़ाने में जो लगे हुए हैं वो विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार है, तो उनका भी सत्कार सेवन करना चाहिए। फिर सोमपाह, ये भी एक पितरों का विभाग है, जो ऐश्वर्य के रक्षक, ऐश्वर्य की रक्षा करने वाले हैं, अपने ऐश्वर्य की भी रक्षा करते हैं और औषधियों के रस का पान करने से रोग रहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को देके रोग नाशक हों, वे सोमपाह हैं। तो जो चिकित्सक होते हैं वो दूसरे के ऐश्वर्यों की रक्षा करते हैं, रोगों का नाश करते हैं, और अपने भी ऐश्वर्यों की जो रक्षा करने वाले हैं, अपने रोगों को जो दूर रखते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो वो भी एक पितर हैं, उनका भी सेवन करना चाहिए। फिर है हविर्भुज, जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने वाले हों, वे हविर्भुज कहलाते हैं। जो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते और हिंसाकारक द्रव्यों का सेवन नहीं करते, वो भी पितर हैं।
उनका भी सेवन करना चाहिए। फिर आज्यपा, जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दूध आदि खाने और पीने वाले हों, वे आज्यपा कहलाते हैं, वो भी पितर हैं। फिर सुकालीनः, जिनका अच्छा धर्म करने का सुख रूप समय हो, वे सुकालीन हैं। मतलब कि जो धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं, ईश्वर की कृपा से उनको अनुकूलता है, उनको धर्म के कार्य करने में कोई बाधा नहीं आती। नहीं तो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बेचारे अच्छा कार्य करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, परंतु परिस्थिति, वातावरण, परिवेश ऐसा होता है वो कर नहीं सकते, मजबूरी होती है। तो जिनको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, जो धर्म के कार्यों में लगे हुए हैं, उनको बेईमानी नहीं करनी पड़ती। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी होती है, बेईमानी करनी पड़ती है, नहीं तो वो नौकरी कैसे करेंगे। तो ये भी सुकालीन हैं, ये पितर हैं जो अच्छे कार्यों, ईश्वर की कृपा से जिनको सब अनुकूलता मिली है, अच्छे कार्य कर रहे हैं। फिर न्यायाधीश भी पितर हैं, जो दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों का पालन करने वाले न्यायकारी हैं, उनको यम कहा है। इन पितरों का भी सेवन करना चाहिए। और पिता भी पितर हैं, जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक व जनक हो, वो पिता है। जो अपनी संतानों का अन्न से रक्षा करते हैं और सत्कार से रक्षा करते हैं। पितामह, दादा, जो पिता का पिता हो, दादा, वो भी पितर हैं, उनका भी श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिए। फिर पितामह का पिता परदादा हो, वो भी पितर हैं, उनका भी सेवन करना चाहिए। फिर माता, जो अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे, वह माता, तो माता भी पितर हैं, तो उनका भी सेवन करना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा है। तो जो श्रद्धापूर्वक इनका सेवन करेगा, उनका चित्त शुद्ध होगा। फिर प्रपितामही, जो पिता की माता हो, जिसको दादी कहते हैं ना, पिता की माता हो वह पितामही, और पितामह की माता हो वह प्रपितामही, ये भी पितर हैं। अपनी स्त्री तथा भगिनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हों, अपनी स्त्री तथा भगिनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हो, उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना, और जिस जिस कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे, उस कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी, वह श्राद्ध और तर्पण कहता है। तो ये पितर बताए हैं, इन पितरों की श्रद्धापूर्वक, प्रीतिपूर्वक सेवन करना चाहिए। और ये पितृयज्ञ के अंदर दो विभाग होते हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। यहाँ पर पितृयज्ञ के विषय में लिखा है, जिसमें देव, जो विद्वान ऋषि, जो पढ़ने पढ़ाने हारे, ऋषि का अर्थ किया है जो पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर, माता पिता आदि वृद्ध, ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी। किस किस की सेवा करनी? विद्वान ऋषि, जो पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर, माता पिता आदि, वृद्ध, ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी। पितृयज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध का अर्थ किया है श्रत, सत्य का नाम है, श्रत कहते हैं सत्य को। श्रत सत्यम दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा, श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसका नाम है श्राद्ध। तो पितरों की सेवा करना ये सत्य है, वेद के अनुकूल है, और इसको श्रद्धा से करना, पितरों की सेवा श्रद्धा से करना, ये क्या कहलाएगा? श्राद्ध। और
तर्पण का अर्थ दिया है जिस जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता पिता आदि पितर जन प्रसन्न हो और प्रसन्न किए जाएं, उसका नाम तर्पण है। अर्थात ऐसे कार्य करें जिससे कि उनको सुनकर जानकर प्रसन्नता हो, ऐसे कार्य ना करें कि जिससे उनको सुनकर कष्ट हो। परंतु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं है। और एक बात आगे और लिखी है, शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है, जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं, जो सांगोपांग 4 वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा, और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है। उनके सदृश विदुषी स्त्री, मतलब कि जो भी वेदों को पढ़ी हुई है या कम पढ़ी है, उनकी ब्रह्माणी और देवी, तो ये ब्रह्म की स्त्री क्या हो जाएगी? ब्रह्माणी। ब्रह्म था, चारों वेदों को, ब्रह्मा था चारों वेदों को जानने वाला, तो उसकी स्त्री भी चारों वेदों को जानने वाली है, उसके सदृश है, तो वो हो जाएगी ब्रह्माणी। और जो न्यून पढ़े हैं वो देव हैं, और उनकी स्त्री क्या हो जाएगी? देवी हो जाएगी। उनके तुल्य पुत्र, यदि पुत्र भी ऐसे हैं, ब्रह्मा का पुत्र भी यदि चारों वेदों को जानने वाला है तो वो भी पितर कहलाएगा। और देव और देवी का पुत्र भी यदि कम पढ़ा है, विद्वान है, तो वो भी पितर है। और शिष्य, और उनके शिष्य भी यदि ऐसे हैं, ब्रह्मा का शिष्य भी यदि चारों वेदों को जानने वाला है तो वो भी पितर की कोटि में आएगा। और 4 वेदों से कम पढ़े हुए जो देव और देवी हैं, इनके जो शिष्य शिष्यां हैं वो भी पितर की कोटि में जाएंगे। उनके शिष्य तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक, और उनके सेवक भी यदि ऐसे ही हैं, विद्वान हैं, तो उनकी सेवा करना है, उसका नाम क्या है? श्राद्ध और तर्पण। तो ये पितरों की गणना यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में की है। कौन कौन से पितर हैं, उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। अब मंत्र के अंदर एक विद्वान व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं कि आप पितरों को जानते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को जानते हैं। जैसे होता है ना आर्य समाज के अंदर जो अधिकारी व्यक्ति होते हैं उनका संपर्क विद्वानों से होता है, और जो आर्य समाज के अंदर जाते हैं प्रतिदिन या सप्ताह में का वो सत्संग में, तो लोग उनसे कहते हैं कि आप बढ़िया बढ़िया विद्वानों को बुलाओ, ठीक है ना, इस बार वार्षिक उत्सव होने वाला है, तो आप जानते हैं बढ़िया बढ़िया विद्वान आपके संपर्क में हैं, तो बुलाओ, हमें भी लाभ होगा। तो ये एक जात वेदः, जो अधिकारी व्यक्ति है, जो विद्वानों का जिसका विद्वानों से संपर्क है, विद्वानों को जानता है, उनसे मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति से जो सत्संग में आने वाले सामान्य व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं। तो संबोधन में दिया है, हे जात वेदः, उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुए जन, आप यत्र जहाँ एतान इन पराके दूर निहितान स्थित पितृजनों को जानते हो। तो आप जानते हो, आपका संपर्क है, ठीक है ना। तो वहाँ पितृभय जनक व विद्या शिक्षा देने वाले सज्जन पितरों से खेती होने के योग्य भूमि को वह प्राप्त होजिए। तो इसको इस रूप में बताया गया है कि सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं कि हम उत्तम भूमि हैं, और वो जो पितर हैं, विद्वान हैं, वो किसान हैं। और जब किसान का उत्तम भूमि के साथ संपर्क होगा तो फिर फसल कैसी होगी? उत्तम होगी। तो अधिकारी व्यक्ति को कहा जा रहा है, ज्ञानी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि हम उत्तम भूमि हैं, मतलब हम पवित्र हैं, सज्जन हैं। सांख्य दर्शन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि न मलिन चेतसी
उपदेश बीज प्ररोह अजवत, कि जो मलिन चित्त वाला है उसको कितना ही उपदेश दे दो तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो शुद्ध चित्त वाला है उसको यदि अच्छा उपदेश दिया जाएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका व्यवहार बदलेगा। तो ये सामान्य व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति को कह रहे हैं कि हम उत्तम भूमि हैं, ठीक है ना, अर्थात हमारा चित्त अंतःकरण पवित्र है। हम चाहते हैं कि विद्वान हमारे पास आए, हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं, हम जानना चाहते हैं, और जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उसके अंदर सत्य को जानने की इच्छा होगी। ये सत्वगुण का लक्षण आप सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में पढ़ सकते हैं। जिसके चित्त के अंदर सत्वगुण उभरा होता है वो सबसे जानना चाहता है, सत्य को जानने की इच्छा होती है, मैं सत्य जानूं। तो हम पवित्र अंतःकरण वाले अर्थात उत्तम भूमि के समान हैं, और ये जो पितर हैं ये किसान के तुल्य हैं। यदि हमारा इनके साथ संपर्क हो जाएगा तो उससे अच्छी फसल होगी, अच्छा लाभ होगा। एक उदाहरण तो ये दिया है। फिर दूसरा दृष्टांत दिया है, जैसे मेधसः कुल्यः उत्तम, मेधसा का अर्थ किया है उत्तम, कुल्यः जल के प्रवाह से युक्त नदी व नहरें, तान उन सज्जनों को निकट प्राप्त हों, वैसे सत्य क्रिया से येषाम् इन लोगों की आशीषः इच्छा सत्यः यथार्थ सम्यक प्राप्त होवे। अब यहाँ पे दृष्टांत को इस रूप से समझाया गया है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि हम बाग बगीचे के समान हैं, और ये जो पितर लोग हैं ये किसके समान हैं, ये नहर के समान है, ठीक है ना। जब नहर का संपर्क बाग बगीचे से होता है तो बाग बगीचे को पानी मिलता है और बाग बगीचा हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार से हम सज्जन भी पवित्र अंतःकरण वाले हैं। जब हमारा संपर्क पितरों से होगा, विद्वानों से होगा, तो हम भी हरे भरे हो जाएंगे। दो दृष्टांत समझ में आए? कौन कौन से? पहला दृष्टांत क्या बताया? सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं हम उत्तम भूमि के समान हैं, और ये पितर किसान के समान है। जब किसान का उत्तम भूमि के साथ संपर्क होता है तो फसल अच्छी होती है। और दूसरा दृष्टांत क्या दिया कि हम सामान्य जन बाग बगीचे के समान हैं, और ये पितर लोग नदी के समान, नहर के समान हैं। तो उन ज्ञानी व्यक्तियों से कहा जा रहा है, अधिकारी व्यक्तियों से कहा जा रहा है कि आप इस नहर का संपर्क हमारे बाग बगीचे से करवाइए, जिससे कि हम बाग बगीचे हरे भरे हो जाएं। हमारी जो कामनाएं हैं, हम इन येषाम् आशीषः सत्यः नमन्ताम्, हमारी जो इच्छाएं हैं वो सत्य हो जाएं, सम्यक प्राप्त हो। तो जो पितरों की सेवा करेगा उसकी कामनाएं पूरी होगी। जो पितरों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेगा उसकी जो कामनाएं हैं वो पूरी होगी। कैसे होगी? इसको इस रूप में बताया है कि वो अपनी समस्याएं, अपनी शंकाएं पितरों को बताएगा, विद्वानों को बताएगा। विद्वान लोग उसको उपाय बताएंगे, वो उस उपाय के अनुकूल आचरण करेगा तो उसकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होगी। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा दी गई है। कौन कौन सी उपमाएं दी गई है? एक तो वपा की उपमा दी है। वपा किसको कहते हैं? कर्मकांड के ग्रंथों में वपा शब्द चर्बी के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो वपा शब्द है ये भूमि के लिए प्रयोग किया गया है। भूमि की उपमा दी है, भूमि का दृष्टांत दिया है। भूमि को वपा क्यों कहते हैं? वप धातु से बना है। वपंती यस्याम, जिसके अंदर बीज बोते हैं।
इस कारण से भूमि को क्या कहते हैं? वपा। तो एक दृष्टांत ये दिया है भूमि का कि हम सामान्य जन उत्तम भूमि के समान हैं। और दूसरा दृष्टांत क्या दिया? कुल्या का। कुल्यः ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग में ही चलेगा रमा की तरह। तो कुल्या कहते हैं नहर को या नदी को। तो सामान्य जन कह रहे हैं कि ये नहर के समान कौन है? भूमि के समान कौन था? हम सामान्य जन। और नहर के समान कौन है? पितर जन। ये जो पितर है ये नहर के समान है। और हम सामान्य जन कैसे हैं? वो बाग बगीचे के समान है। यहाँ पर मंत्र के अंदर बाग बगीचा दिया नहीं है, उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर आगे दिया है भावार्थ में, जो दूर रहने वाले पितरी और विद्वानों को बुलाकर, ये पितर कर लीजिए, हिंदी भाग में मुद्रण में गलती है, पितर होना चाहिए। जो दूर रहने वाले पितर और विद्वानों को बुलाकर सत्कार करते हैं। तो पितर कौन हो गए? पितर बताए थे कौन कौन थे? एक तो विद्वान तो है ही, जो परमात्मा संबंधी विद्या में कुशल है, पदार्थ विद्याओं में कुशल है। और भी बताए थे जो जिनका अच्छा समय है धर्म के कार्यों को करने का, वो है। और ये भी पितर हैं, माता पिता दादा दादी आदि, परदादा परदादी, ये सब पितर हैं। तो जो इनको बुलाकर सत्कार करते हैं, अथवा वो नहीं आ सकते तो फिर जाना पड़ेगा उनके पास, जाकर उनका सत्कार करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है वो आ नहीं सकते, ठीक है ना, वृद्ध अवस्था होती है, तो जो खुद उनके यहाँ जाकर उनका सत्कार करते हैं। तो जैसे बाग बगीचों के वृक्ष आदि को जल वायु बढ़ाते हैं, या वायु और दे दिया, मंत्र के अंदर केवल क्या दिया था? कुल्या। कुल्या का संबंध किससे था? जल से। तो जैसे बाग बगीचों के वृक्ष आदि को जलवायु बढ़ाते हैं, वैसे उनकी इच्छा सत्य हुई सब ओर से बढ़ती है। तो जैसे वृक्ष आदि जलवायु से बढ़ते हैं बाग बगीचे के, वैसे ही सज्जन व्यक्तियों की, सामान्य व्यक्तियों की जो इच्छाएं हैं वो पितरों के या विद्वानों के सत्कार करने से उनकी जो इच्छाएं हैं वो सत्य होती है, पूरी होती है। और इच्छाएं बढ़ती है। बढ़ने का मतलब क्या है? सामान्य व्यक्तियों की इच्छाएं बढ़ती है, सत्य होती है तो समझ में आ रहा है। और इच्छाएं बढ़ने का मतलब क्या है? छोटे स्तर की इच्छाएं पूरी होती हैं, ये अर्थ ले लो। यही अर्थ होगा। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए है कि मनुष्य लोग यदि अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं तो वो पितरों का श्रद्धापूर्वक सेवन करें। दूर में स्थित हैं तो उनको बुलाएं अपने पास, और बुलाकर शंका समाधान आदि करके, सेवा करके, सत्कार करके अपनी इच्छाओं को पूरा करें। और यदि वो नहीं आ सकते तो वो स्वयं जाएं, उनके पास जाएं। तो इस प्रकार करने से उनका जो जीवन है वो सुखी होगा, उनकी कामनाएं पूरी होगी।